हेलो एवरीवन, माय नेम दिलकुश कुमार। आज हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होता है एपीजी यानी कि एंटीगेट पाइलोग्राफी प्रोसीड। ये होता है इसमें तो प्रोसीड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर हम पेशेंट की किडनी के अंदर नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डालते हैं और उसको कंट्रास्ट फिल करते हैं और उसका एक्सरे लिया जाता है कि किडनी मतलब यूरिन सही फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। ये तब किया जाता है जब पेशेंट के पेशाब करने में दिक्कत हो या इस किसी प्रकार का स्टिक्टर आ जाए कि मतलब सिकुड़ आ जाए यूरेटस, तब किया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है। एपी जो होता है जो स्पेशलाइज प्रोसीड्यूर होता है जो विजुलाइज करता है रीनल कैलिक्स होता है जो किडनी के अंदर होता है उसको कैलिसेस होता है जो किडनी के अंदर होते हैं। यूरेटर्स होते हैं यूरेटर के अंदर। इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया में यानी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं किडनी के अंदर नीडल्स के द्वारा डायरेक्टली इनटू द किडनी के अंदर नीडल्स द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है और उसको कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है उसको देखने के लिए एपीजी करवाया जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपीजे एंटीगेट पाइलोग्राफी प्रोसीड्यूर। जो कॉन्ट्रास्ट फ्लो होता है सेम डायरेक्शन होता है जैसे कि प्रकार यूरिन फ्लो होता है उसी प्रकार कॉन्ट्रास्ट फ्लो होता है। ये स्पेशली मेल के अंदर किया जाता है, फीमेल के अंदर नहीं किया जाता है। इसकी एक बार ये देख लिए कि नीडल्स द्वारा किडनी के अंदर देखते नीडल इंजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में गाइड वाइड द्वारा कैथेटर को डाला जाता है। ये क्या होता है, कैथेटर किडनी के अंदर डाल दिया, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट को फिल किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट फिल होता है कि फिर उस कॉन्ट्रास्ट फिल होने के बाद में जो जो फ्लोस्कोपी मशीन द्वारा जो इमेज देखी जाती है कि यूरिन फ्लो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए एपीजी करवाए जाते हैं। इसकी इंडिकेशन में क्या क्या आएंगे, इंडिकेशन बताता हूँ। इंडिकेशन एपीजी के इंडिकेशन एंटीगेट बायोग्राफी है। इंडिकेशन कि कौन कौन क्या क्या होने पर एपीजी करवाई जाती हैं, एंटीगेट बायोग्राफी प्रोसीड्यूर किया जाता है। सर्वप्रथम होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई उसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो तब करवाई जाती हैं। स्ट्रिक्टर कि सिकुड़ जाए यानी कि यूरेटर जब सिकुड़ जाता है तब करवाई जाती हैं। यूरिन का बैकफ्लो होने लगता है, ऊपर जाने लगती है किडनी के नीचे यूरेटर पे नहीं आकर स्ट्रिक्टर हो है ना, यानी कि सिकुड़ना। फिस्टुला हो जाए यानी कि थैली नुमा संरचना बन जाए। फिस्टुला यूटीआई के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि पानी बढ़ जाए, किडनी के अंदर पानी बढ़ जाए तब किया जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। सर्जरी के बाद में आफ्टर सर्जरी आफ्टर एंड बिफोर सर्जरी एंड बिफोर सर्जरी के बाद में किया जाता है एक्स्ट्रा तब नहीं किया जाता। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया है। अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर क्या क्या है।
कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब नहीं किया जा सकता है एंटीफाइलोग्राफी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी हो तब नहीं किया जा सकता है। अनकरेक्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिस कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इंडिकेट पाइलोग्राफी प्रोसीड्यूर तब नहीं किया जा सकता जब किसी प्रकार की प्रेगनेंसी हो फीमेल, तब नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रास्ट की एलर्जी हो और अनकरेक्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जब ब्लीडिंग का डिसऑर्डर हो, जब ब्लीडिंग। अब एक आता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई के अंदर कोई इसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तब नहीं किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। अब आइए इक्वामेंट्स, कौन कौन सी इक्वामेंट्स उपयोग में ली जाती हैं इंटीग्रेटेड पाइलोग्राफी प्रोसीड्यूर के अंदर, कौन कौन सी इक्वामेंट्स काम में लिए जाते हैं। इक्वामेंट्स के अंदर आते हैं, सर्वप्रथम होता है जो फ्लोरोस्कोपी ट्यूब, एक्सरे मशीन, फिर आता है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट आ गया। उसके बाद में आएगा कि नीडल आई, नीडल्स, फिर आ गया गाइड वायर, गाइड वायर के बाद में आएगा होती है ना कैथेटर, जिसके अंदर कैंटास को फिल किया जाता है। सीरीज सीरीज फिल्म, एक्स्ट्रा, ये इक्वामेंट्स में लिए जाते हैं स्पेशली। फ्लोरोस्कोपी हो गए, एक्सरे मशीन हो गए, और कॉन्ट्रास्ट हो गया, नीडल्स हो गए, क्वाइट्स वायर हो गया, कैथेटर हो गया, सीरीज हो गए, फिल्म हो गई, और कुछ ऐड कर सकते हैं ग्लोव्स, ग्लोव्स ऐड कर सकते हैं, हॉस्पिटल गाउन से ऐड कर सकते हैं। ये एक्ट होते हैं, इतना ही बहुत होता है। अब आते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। कौन कौन सी प्रिपरेशन होगी पेशेंट के अंदर, क्या क्या प्रिपरेशन ली जाती है। प्रिपरेशन के अंदर सर्वप्रथम देखते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल का रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट, वियर हॉस्पिटल गाउन, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसको रिमूव करवाएंगे और उसको हॉस्पिटल गाउन बनाएंगे। फर्स्ट आ गया। सेकेंड आता है जो होती हैं उसको पूरा प्रोसीड्यूर समझाया जाता है पेशेंट को, और इसके वाइटल कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं। वाइटल कॉन्सेप्ट ली जाती है कि किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो, उसके प्रकार की कोई कोटास फिल करने के बाद में कोई एलर्जी हो जाए, पेशेंट की मृत्यु हो जाए, तो उसके में हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। उस वजह से हम पेशेंट से वाइटल कॉन्सेप्ट में उसकी सिग्नेचर लिए जाते हैं।
उस वैसे को भूखा रहना चाहिए। बिफोर एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट को भूखा रहना चाहिए। फिर पेशेंट की पोजीशन लगाएंगे इन प्रोन, पेशेंट को उल्टा लिटाएंगे। ये हो गई इसकी पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट की कौन कौन सी तैयारी करवाते हैं, सब मतलब रिमूव कराते हैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट को और वियरोस प्लस गाउन पहनाते हैं। फिर आते हैं वॉल प्रोसीड्यूर एक्सप्लेन, पेशेंट को सारे प्रोसीड्यूर समझाया दिया जाता है। फिर आता है वाइटल कंसेंट, पेशेंट की सिग्नेचर लिए जाते हैं। फास्टिंग 4 से 6 आवर बिफोर द एग्जामिनेशन, पेशेंट के को बुका रहना है 4 से 6 आवर के बीच में। पेशेंट पोजिशन इज प्रोन, पेशेंट की पोजिशन प्रोन होनी चाहिए। अब आते हैं पेशेंट के प्रोसीड्यूर, कौन कौन से प्रोसीड्यूर होते हैं पेशेंट के अंदर। सर्वप्रथम प्रोसीड्यूर को सर्वप्रथम देखते हैं कि एक बार एक प्रोसीड्यूर समझा देता हूँ कि क्या क्या होता है। सर्वप्रथम पेशेंट को हम क्लोस्कोप टेबल पे अंदर लिटाते हैं। फिर उसके पश्चात हम उसको प्रोन पोजीशन के अंदर लिटाएंगे। फिर उसके प्लैंक रीजन होता है, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द्वारा साफ किया जाता है, जहाँ पे नीडल्स को इंजेक्ट करते हैं। नीडल को इंजेक्ट करने के पश्चात हम देखते हैं कि फिर गाइड वायर्स के थ्रू कैथेटर को लगाया जाता है। कैथेटर को लगाने के पश्चात फिर कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसको फिल किया जाता है, जिसमें हमारे कैलिक्स और यूरेटर और नीनाल पेनिस के इमेज फ्लोस्कोपी के अंदर आए। फ्लोस्कोपी के अंदर इमेज आती हैं तो स्पॉट फिल्म ली जाती हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखते हैं। सर्वप्रथम हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन के अंदर लिटाएंगे। फिर उसके पश्चात पिलो शुड बी प्लेस्ड अंडर द अब्डोमेन। इमेज को अच्छी तरह दिखाने के लिए उसके पेट पर, अब्डोमेन की सतह पर पिलो लगाया जाता है। फिर उसको क्लीन स्किन ओवर प्लैंक रीजन, उसकी स्किन होती है उसको क्लीन करते हैं विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द्वारा क्लीन करते हैं। फिर होते हैं नीडल इंसर्टेड एंड प्लेस गाइड वायर्स, फिर नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है गाइड वायर्स के थ्रू। फिर होता है कैथेटर इंसर्टेड इनटू द किडनी, किडनी के अंदर कैथेटर को लगा दिया जाता है। फिर होता है कैथेटर को लगा दिया जाता है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड स्लोली, फिर कैथेटर लगाने के पश्चात अब उसके कॉन्ट्रास्ट होता है उसे स्लोली स्लोली फिल कर दिया जाता है। फिल करने के बाद में जो इमेज कहाँ फिल करेंगे, किडनीस के अंदर। किडनी के अंदर मेन मेन लाइन होती है रीनाल पेल्विस, केलिक्स, ये मेन टॉपिक्स होते हैं। यूरेटर अंडर फ्लोस्कोप गाइडलाइंस के थ्रू इनको देखा जाता है। और उसकी प्रोसेस जब ये ली जाती हैं तो इसमें बीच बीच में स्पॉट पम्प लिए जाते हैं, यही लिखा हुआ है। अब इसके पश्चात जो कॉम्प्लिकेशन होंगे ये करने के पश्चात पेशेंट के अंदर उसको बताते हैं। हीमोरेज हो सकता है, हीमोरेज, पोल्टा से एलर्जी हो सकती है। एक्सटेक्सरा आदि। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।